Good morning, students. I hope you all are staying at home and keep safe. So, today we will start with the first chapter of English language, that is pronouns. Look at the first sentence given in your book. Let us read. Nishant is an obedient boy. Nishant studies in class 3. Nishant's father is an officer. Now you see, students, in the above 3 sentences, we have read one person's name repeatedly. That is Nishant. In the first sentence, we have known that we are speaking about a boy, about an obedient boy named Nishant. Okay? तीनों सेंटेंस में हम निशांत के बारे में बात कर रहे हैं और फर्स्ट सेंटेंस में हमें पता चल गया कि हम लोग निशांत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ओबीडियंट है. नाउ जब हम अब इस सेम बॉय के बारे में बात करेंगे तो फिर हम बार बार उसका नेम तो रिपीट नहीं करेंगे. निशांत इज़ अ बॉय, तो फिर हम लोग सेकेंड सेंटेंस में निशांत की जगह क्या यूज़ करेंगे? कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ही. सो लेट अस डू दीज सेंटेंसेस अगेन. अब हम लोग प्रॉपरली किस तरह लिखा जाएगा ये सेंटेंसेस, हम लोग वो रीड करते हैं. निशांत इज एन ओबीडियंट बॉय. ही स्टडीज इन क्लास 3. हिज फादर इज एन ऑफिसर. नाउ यू सी स्टूडेंट्स कि अब तीनों सेंटेंसेस हम लोगों ने सेम सेंस दे रहे हैं. तीनों सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में हम लोगों को नेम लिखना ज़रूरी है, बट रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जब होते हैं तो उसमें हम लोग नेम रिपीट नहीं करते हैं. उस नेम की जगह हम लोग दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे कि निशांत के लिए सेकेंड सेंटेंस में निशांत स्टडीज़ इन क्लास 3, तो हम लोग निशांत नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? ही. जब हम बोलेंगे ही स्टडीज़ इन क्लास 3, मतलब हमें पता चल गया कि हम लोग निशांत के ही बारे में बात कर रहे हैं. थर्ड सेंटेंस क्या था? निशांत्स फादर इज़ एन ऑफिसर. नाउ उसके निशांत्स फादर की जगह हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? हिज. हिज फादर इज़ एन ऑफिसर. नाउ यू सी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये प्रॉपर नाउन्स है ना. निशांत प्रॉपर नाउन होता है, तो सी नाउन की जगह हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउंस. सो व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? नाउ pronouns are words that are used in place of nouns. Okay? Now let us read another sentences. Look down. Teacher, why are you late today? Minnie, the bus got late. I came to the bus stop on time. Teacher, why was it late? Minnie, it had gone for repair. Teacher, why are Thomas, Max and Chris absent today? Minnie, they have gone to meet their relatives. Now in these sentences also, आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, टीचर ने फर्स्ट सेंटेंस में मिनी से हम लोग क्या देख रहे हैं? टीचर और मिनी के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है. मीन्स मिनी एंड टीचर इज टॉकिंग टू ईच अदर. टीचर मिनी से पूछती है वाई आर यू लेट टुडे. मिनी ने क्या बताया कि द बस गॉट लेट, आई केम टू द बस स्टॉप ऑन टाइम.
कि बस लेट थी और वो बस स्टॉप पर टाइम पर पहुंच गई थी। टीचर ने फिर उनसे पूछा मिनी से कि वाई वॉज इट लेट। यू नोटिस स्टूडेंट्स, आप यहाँ नोटिस कीजिए कि इट यूज़ किया गया है। वाई वॉज इट लेट मीन्स टीचर का मीनिंग क्या है, बस। वाई वॉज बस लेट, तो बस की जगह क्या यूज़ करा हम लोगों ने, डिफरेंट वर्ड, इट यूज़ करा है। ओके, और मिनी ने क्या बताया, इट हैड गॉन फॉर रिपेयर। अगेन मिनी ने भी बस के लिए इट यूज़ किया है अगेन। सो यू सी स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड इट है ये भी हमारा प्रोनाउन है। अब लास्ट क्वेश्चन में टीचर ने क्या पूछा मिनी से, वाई आर थॉमस, मैक्स एंड क्रिस एब्सेंट टुडे। मिनी ने क्या आंसर किया, दे हैव गॉन टू मीट देयर रिलेटिव्स। नाउ टीचर अब यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हैं, थॉमस, मैक्स एंड क्रिस। तो मिनी ने इन तीनों का नेम रिपीट तो नहीं करा, मिनी ने कौन सा वर्ड यूज़ करा इन तीनों के लिए, दे। सो दे भी प्रोनाउन है। ओके, सो यू सी स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रोनाउंस क्या है। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो हम लोग नाउन्स की प्लेस में यूज़ करते हैं। जब हम ज़्यादा सेंटेंसेस लिखेंगे, एक ही टॉपिक होगा, तो फिर हम इस एक ही टॉपिक के लिए उसमें एक ही नाउन्स के लिए हम लोग नाउन्स का नेम्स रिपीट नहीं करेंगे, नाउन्स रिपीट नहीं करेंगे, बट instead of repeating the nouns in the rest of the sentences except the first one, हम लोग pronouns use करेंगे। Okay, now in the first sentence टीचर ने क्या कहा था, why are you late। यहाँ you किसके लिए यूज़ हुआ था, मिनी के लिए। तो टीचर ने मिनी के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करा, you। फिर मिनी ने क्या कहा, द बस गॉट लेट, आई केम टू द बस स्टॉप ऑन टाइम। अगेन आई मिनी ने अपने लिए यूज़ किया था, यानी कि उसने नेम तो नहीं कहा अपना, उसने क्या यूज़ करा अपने नेम की जगह, वर्ड आई। तो यू और आई भी हमारे प्रोनाउंस हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर प्रोनाउंस? Pronouns are the words that are used in place of nouns. Now, students, pronouns में भी singular pronouns होते हैं और plural pronouns होते हैं। Now, you have studied singular and plural in nouns. Similarly, pronouns में भी singular and plural होता है। For example, इस बॉक्स देखिए बेटा, सी द बॉक्स, रिमेंबर। सी फॉर सिंगुलर हम लोग कौन से प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट। ये सारे प्रोनाउंस हम लोग सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए यूज़ करते हैं। एंड फॉर प्लूरल प्रोनाउन हम लोग कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे, यू, वी, अस, दे, देम। ये सारे वर्ड्स हम लोग प्लूरल प्रोनाउंस के लिए यूज़ करेंगे। नोटिस हियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि यू, द वर्ड यू जो दिया हुआ है वो हम लोग बोथ फॉर सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है। Okay students, and
it when a person tells about himself or herself individually, यानी कि जब कोई पर्सन सिर्फ अपने बारे में बता रहा है, only about himself or herself individually. Individually means only about one person, और अपने बारे में the speaker. तो हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? We use I. When a person talks to another person directly, you is used in that case. जब कोई पर्सन सामने वाले पर्सन से बात कर रहा है तो उस पर्सन को वो कौन सा प्रोनाउन यूज़ करता है? यू. जब स्पीकर लिसनर से बात कर रहा है, ओके, तो लिसनर को कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? यू. When we talk about some other person or thing, we use he, she, it. जब speaker and listener I और you आपस में बात कर रहे हैं और वो लोग किसी दूसरे इंसान, दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर उस दूसरे पर्सन को हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही, शी, इट. So students, we have learnt that pronouns are words that are used in place of nouns. Pronouns वो words होते हैं जो nouns की जगह यूज़ किए जाते हैं. Like for example, हम लोगों ने कौन कौन से pronouns लर्न किए हैं आज? For individual person, यानी कि जो स्पीकर है वो अपने लिए हम लोगों ने आई यूज़ किया है, ओके. और जो लिसनर होता है, जो पर्सन सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, उस सामने वाले पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? यू. जब लिसनर एंड स्पीकर किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं आपस में, तब वो किसी और पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं? ही, शी, इट. Okay students,